नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य समाप्त हो गया है। अब कल वहां मतदान होने हैं 20 नवंबर को। झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे 38 सीटों पर और 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हो ही चुके हैं, आपको पता ही है। महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ 288 सीटें हैं विधानसभा की। झारखंड में 81 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 तारीख को ही मतदान होने हैं। प्रचार कार्य कल समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने इस प्रचार कार्य की और ये जो अभी तक चुनाव की जो डायरेक्शन थी, एक तरह से उसको तय की है, मुद्दों की डायरेक्शन को तय किया है, या उनको एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दे क्या होंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो महाराष्ट्र के चुनाव में दो बड़े चर्चित नारे रहे, एक नारा तो रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, और उस पर कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से महायुति गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस नारे को लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो गया। लगातार वहाँ पर नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस नारे की आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के कई नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र को ऐसे नारों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ओर जो इसकी ही काट में एक तरह से नारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी अगर हम मिलकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इन दोनों ही नारों की काफ़ी चर्चा हुई और ख़ास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर ये भी बात हुई कि चुनाव आयोग ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ये नारा क्या उसको किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता है, इत्यादि बातें होती रहीं। चुनाव आयोग पर लगातार कई आरोप लगे, अभी भी लग रहे हैं। और कल के जो आखिरी दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें एक बड़ा एक दिलचस्प वाकया हुआ ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इस नारे को जब उन्होंने दिया तो उसके अगले दिन वहाँ प्रचार कार्य जब चल ही रहा था तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए और उसमें पूरे एक पेज के विज्ञापन में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उसके नीचे उनका नारा ये दिया गया। उस नारे को समझाया राहुल गांधी ने किस तरह से कि ये जो बात कही जा रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें एक रहने की बात किसके लिए कही जा रही है और सेफ रहने की बात किसके लिए कही जा रही है। बहुत प्रतीकों में समझाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी टाइप की चीज़ बनाकर कांग्रेस पार्टी के लोग लाए थे। उस तिजोरी की चाबी, उसको हैंडल से उसको खोला राहुल गांधी ने, और खोलने के बाद उसमें बाहर लिखा हुआ था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अंदर से उन्होंने दो पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी और एक तरफ तस्वीर थी गौतम अडानी की। नीचे लिखा था, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दूसरी तस्वीर उन्होंने निकाली और उसमें भी यही बातें लिखी हुई थी, और उसमें बड़ा सा एक मैप बना हुआ था जो कि मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट का है। जो धारावी एक जगह है वहाँ पर और एक बड़ा स्लम एरिया है। उस धारावी प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, दोबारा से नए सिरे से विकसित करने के लिए एक बड़ी परियोजना है धारावी प्रोजेक्ट। वो परियोजना दी गई है गौतम अडानी को। तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि ये इसीलिए है कि हम एक रहेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने कुछ उद्योगपतियों को एक साथ मिलाकर रहने की बात कर रहे हैं। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण उनके हैं गौतम अडानी, और वो सेफ, अगर वो एक है तो सेफ रहेंगे और उसके बाद लोगों के ऊपर बड़े आराम से अपने मन मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक शासन करेंगे। यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की। धारावी प्रोजेक्ट का एक उदाहरण पोस्टर के जरिए उन्होंने दिखाया कि कैसे इस प्रोजेक्ट को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में पार्टी के पास बहुमत न होने के बावजूद दूसरी पार्टियों को तोड़कर किसी भी कीमत पर, चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट से भी
इस बारे में लताड़ सुननी पड़ी हो, लेकिन इन सारे मामलों को दरकिनार करते हुए उसने सरकार बनाई। जिनका मैंडेट था, जिनको जो सरकार वहाँ चल रही थी उसको समर्थन दे रहे दलों को तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी सरकार बनाई। तो उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि किस तरह से वो अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही, और ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो लगातार पिछले 1.5 महीने से, या यूँ कहें कि वो लोकसभा चुनाव के पहले से ही चर्चा में रहे हैं और चुनावी मुद्दा रहे हैं, महाराष्ट्र में खास तौर पर। वो मुद्दा रहा है महाराष्ट्र बनाम गुजरात का। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कई परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, उनकी लिस्ट सौंपी, दिया उन्होंने। बाद में फिर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी उसको उन परियोजनाओं की लिस्ट को मेंशन किया गया है, जो परियोजनाएं थी महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उनको भेज दिया गया गुजरात। हजारों करोड़ की रुपए की कई परियोजनाएं थी और जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। जाहिर सी बात है कि हजारों करोड़ की परियोजना अमल में लाई जाएगी, वो वहाँ लगेगी किसी राज्य में, तो वहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उठाया, और ये वो मुद्दा है जिसे लेकर वहाँ पर शिवसेना और एनसीपी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। मराठी अस्मिता की बात लगातार हो रही है। महाराष्ट्र की परियोजनाओं को गुजरात भेजने के मुद्दे को उद्धव ठाकरे भी उठा चुके हैं। धारावी प्रोजेक्ट के बारे में उद्धव ठाकरे तो पिछले कुछ दिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो इस परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, नए सिरे से इस परियोजना को लाया जाएगा। और यही बात राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे तो ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी का ही ये बयान है और महाविकास अघाड़ी की ही ये इच्छा है, जो बात उद्धव ठाकरे ने कही। तो ये अब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान टिकी हुई थी, और अब उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने मतदाताओं से इन्हीं मुद्दों पर वोट लेने के लिए जा रही है। मराठी अस्मिता की बात करें तो उस मुद्दे को भी पूरे चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने जोर शोर से उठाया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हवा के एक झोंके से गिर गई थी, और इस प्रतिमा को बनाने में टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया। एक प्रतिमा को बनाने में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया था, और वो प्रतिमा उनकी गिर गई। तो इन सारे मुद्दों को, इसके अलावा मराठा आरक्षण का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो सोयाबीन की फसलों को, कपास किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, किसानों के लिए जो गारंटी की बात कही गई है, इन मुद्दों को लेकर महाविकास अघाड़ी चुनाव मैदान में उतर रही है। और ये मुद्दे किसकी काट में हैं? इन मुद्दों में, या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास कौन से मुद्दे हैं? उसके पास अपने जो काम है उनको बताने का, या जो उनका अपना 2.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है, जो उपलब्धि रही है, वो बताने के लिए कम है। वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन किन मुद्दों को लेकर आ रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी पूरी तरह से इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश की है। अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश कामयाब होती है, या फिर इस तरह के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, वो सारे मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, वहाँ के लोगों को पसंद आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव के नतीजे भी इसी पर निर्भर करेंगे कि वहाँ के महाराष्ट्र के मतदाताओं ने क्या पसंद किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।